हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स। तो आज मैं आपको कराने जा रही हूँ ओरल म्यूकोजा। और जिसने मेरा अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया यार, सब्सक्राइब कर दो और बेल आइकन को प्रेस कर दो ताकि मेरे नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। सबसे पहली बात तो ओरल म्यूकोजा के अंदर हम लोग क्या पढ़ेंगे। ओरल म्यूकोजा में हम लोग पढ़ेंगे लाइनिंग म्यूकोजा के बारे में। वैसे मैंने आपको स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा पिछली वीडियो में करा दिया है। इस वीडियो में हम लोग लाइनिंग म्यूकोजा के बारे में डिस्कस करेंगे। जिसने मेरा ओरल म्यूकोजा म्यूकस मेम्ब्रेन नहीं देखा, जल्दी से जाओ देखो बेटा, अपलोड है चैनल पर। एंड अब देखो बेटा, ओरल म्यूकोजा के बेसिकली कितने टाइप होते हैं। तीन टाइप्स होते हैं। किसके बेसिस पे? प्राइमरी फंक्शन के बेसिस पे। एक है हमारे पास मैस्टिकेटरी म्यूकोजा। सो प्राइमरी फंक्शन के अकॉर्डिंग बेटा कितने म्यूकोजा होते हैं? 3 म्यूकोजा होंगे। सबसे पहले होगा मैस्टिकेटरी म्यूकोजा जो कि हमारा 65% होगा। सेकंड हमारा होगा लाइनिंग म्यूकोजा बेटा। मैस्टिकेटरी म्यूकोजा हमारा 25% है, लाइनिंग म्यूकोजा हमारा 60% है। एंड जो हमारे पास लास्ट बोला स्पेशलाइज्ड म्यूकोजा है वो 15% है। ये मैंने आपको ऑलरेडी ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन चैप्टर के अंदर अच्छे से बताया था। जिसने मेरी वीडियो नहीं देखी यार, जल्दी से जाओ और देखो, अपलोडेड है चैनल पर। सो इसमें बेसिकली इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द लाइनिंग म्यूकोजा। सबसे पहली बात तो बेटा लाइनिंग म्यूकोजा कैसा होगा। ये हमारे पास लार्जेस्ट पार्ट है किसका? ओरल म्यूकोजा का, क्योंकि ये 60% ऑक्यूपाई कर रहा है ना। इट इज़ अबाउट 60% ऑफ द टोटल एरिया। ठीक है, सो इट इज़ द लार्जेस्ट पार्ट ऑफ द ओरल म्यूकोजा। लाइनिंग म्यूकोजा हमारे पास ओरल कैविटी का कहाँ पे प्रेजेंट है? विच इज़ प्रेजेंट ऑन द लिप्स बेटा। लिप्स में, बक्कल म्यूकोजा में, एल्वेओलर म्यूकोजा। लाइनिंग म्यूकोजा होता है वो लिप्स को, एल्वेलर म्यूकोजा को, बक्कल म्यूकोजा को बेटा, चीक्स को, इन सबको क्या करता है? सॉफ्ट पैलेट को, और हमारा जो टंग का अंडर साइड है और माउथ का जो फ्लोर है इसको क्या करता है? कवर करता है। सो इट हैज़ एन एपिथेलियम। एपिथेलियम कैसे होगा लाइनिंग म्यूकोजा में? नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम होगा। कैसे वाला होगा? नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम होगा। अब सबसे पहली बात तो ओरल म्यूकोजा बेटा वेरी करता है किसमें? वेरी करेगा फर्मनेस और टेक्सचर के अंदर। अब बात करते हैं लाइनिंग ऑफ द म्यूकोजा। लिप्स और चिक्स को करता है। अगर लिप्स और चिक्स को करेगा तो बेटा वो सॉफ्ट होगा। एंड अगर जिंजाइवा और हार्ड पैलेट को करेगा तो वो कैसा होगा? फर्म होगा और इमोबाइल होगा। मतलब आपको पता है ना, जिंजाइवा और हार्ड पैलेट हमारे हार्ड टिश्यू है, वो मूव नहीं कर सकते हैं, तो इमोबाइल और फर्म होगा वहाँ पे टेक्सचर लाइनिंग म्यूकोजा का। अब अगर मैं बताऊँ आपको लाइनिंग म्यूकोजा मैस्टिकेटरी म्यूकोजा के अंदर कंपैरिजन, बेसिकली क्या होता है, जो हमारा फ्लूइड होता है वो इंजेक्ट हो जाता है, इंट्रोड्यूस हो जाता है लाइनिंग म्यूकोजा के अंदर बक्कल म्यूकोजा के कंपैरिजन में। क्या होगा? ईजिली इंट्रोड्यूस हो जाएगा लाइनिंग म्यूकोजा में। लेकिन बक्कल म्यूकोजा के अंदर डिफ़िकल्ट और पेनफुल होगा ये इंजेक्शन के थ्रू। जब हम लोग फ्लूइड को इंट्रोड्यूस करेंगे मैस्टिकेटरी म्यूकोजा के अंदर तो वो क्या हो जाएगा? वो हमारे पास डिफ़िकल्ट एंड पेनफुल हो जाएगा। एपिथेलियम लाइनिंग म्यूकोजा का कैसे होगा? लाइनिंग म्यूकोजा का एपिथेलियम के पास लार्जर थिकनेस है मैस्टिकेटरी म्यूकोजा के एपिथेलियम के कंपैरिजन में। लाइनिंग म्यूकोजा के पास लार्जर थिकनेस है और लाइनिंग म्यूकोजा जो होगा वो हमारे पास फ्लेक्सिबल होगा, तो वो स्ट्रेचिंग भी शो करेगा। फ्लेक्सिबल होगा तो विथस्टैंड करेगा किसको बेटा? स्ट्रेचिंग को। अब हम बात करते हैं किसकी? ये जंक्शन है ना विद द कनेक्टिव टिश्यू। ठीक है, जंक्शन है विद द कनेक्टिव टिश्यू जो हमारे पास स्मूथ जंक्शन है। कनेक्टिव टिश्यू के साथ जंक्शन कैसा है? स्मूथ है। ऑल्दो हमारे पास सिलेंडर कनेक्टिव टिश्यू है पेपिला विच पेनिट्रेट इनटू द एपिथेलियम। अब क्या होगा? जो सिलेंडर कनेक्टिव टिश्यू पेपिला है वो हमारे पास क्या कर जाएंगे? पेनिट्रेट कर जाएंगे एपिथेलियम के अंदर। एपिथेलियम के अंदर सिलेंडर कनेक्टिव टिश्यू क्या कर जाएंगे? पेनिट्रेट कर जाएंगे। क्यों कर जाएंगे? क्योंकि जंक्शन जो हो रहा है हमारे पास कनेक्टिव टिश्यू के साथ वो स्मूथ है। अब सिलेंडर वाले जो कनेक्टिव टिश्यू होंगे वो हमारे पास पेनिट्रेट कर जाएंगे और एपिथेलियम में। नेक्स्ट हम लोग किसकी बात करते हैं? लैमिना प्रोप्रिया की। सो लैमिना प्रोप्रिया जनरली हमारे पास थिकर होगा देन इन मैस्टिकेटरी म्यूकोजा। एंड इसके पास क्या होगा? फ्यू कोलेजन फाइबर्स होंगे जो कि फॉलो करेगा इर्रेगुलर कोर्स को। ठीक है, लैमिना प्रोप्रिया जनरली हमारे पास कैसा हो जाएगा? थिक होगा। जब मैंने आपको बताया था लाइनिंग म्यूकोजा के बारे में तो वो भी थिक था मैस्टिकेटरी म्यूकोजा के कंपैरिजन में। जनरली लैमिना प्रोप्रिया बोलो या कनेक्टिव टिश्यू बोलो, ये एक ही बात होती है। डोंट बी एवर गेट कंफ्यूज्ड, both meanings are same. Connective tissue as well as the lamina propria are the same, they are synonyms. ठीक है, तो जनरली कैसा होगा बेटा? ये थिकर होगा देन इन द मैस्टिकेटरी म्यूकोजा। इसके पास क्या हो जाएगा? कुछ कोलेजन फाइबर्स होंगे लैमिना प्रोप्रिया के साथ जो कि किसको फॉलो करेगा? इर्रेगुलर। मान लो दिस इज अवर लैमिना प्रोप्रिया,
मान लो फॉर एग्जांपल दिस इज़ आवर लेमिना प्रोपिया, इसके पास कैसे हो जाएंगे, कुछ हम कोलेजन फाइबर्स हो जाएंगे जो कि कैसे होंगे, इर्रेगुलर, कोर्स के अंदर इर्रेगुलर होंगे, रेगुलर नहीं होंगे बेटा, इर्रेगुलर होंगे कोर्स के अंदर, लाइक दिस 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 दिस, इर्रेगुलर होंगे, रेगुलर नहीं होंगे। सो दस द म्यूकोजा कैन बी स्ट्रेच्ड, जो म्यूकोजा होगा वो हमारे पास स्ट्रेच हो जाएगा कुछ एक्सटेंड तक, क्योंकि इर्रेगुलर कोर्स की कोलेजन फाइबर है तो म्यूकोजा हमारा स्ट्रेच कर जाएगा बिफोर दीज फाइबर्स बिकम, ठीक है, जब तक ये लिमिट नहीं कर देते, फर्दर डिस्टेंशन को लिमिट नहीं कर देते, तब तक हमारा जो म्यूकोजा हो जाएगा वो स्ट्रेच रहेगा। फर्दर डिस्टेंशन को जब तक वो रोक नहीं देते तब तक वो स्ट्रेच होता रहेगा। अब इलास्टिक फाइबर्स की बात करूँ बेटा तो वो कंट्रोल करता है एक्सटेंसिबिलिटी ऑफ म्यूकोजा। इलास्टिक फाइबर क्या कंट्रोल करेगा, एक्सटेंसिबिलिटी को कंट्रोल करेगा म्यूकोजा की। वेयर लाइनिंग म्यूकोजा कवर्स मसल, लाइनिंग म्यूकोजा बेटा मसल को कवर कर रहा है, म्यूकोजा जो कि अटैच्ड हो रहा है बाय मिक्सचर ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर, म्यूकोजा जो हो जाएगा वो हमारा मिक्सचर ऑफ कोलेजन, कोलेजन के मिक्सचर से और इलास्टिक फाइबर से क्या हो जाएगा, अटैच्ड हो जाएगा हमारे पास म्यूकोजा। म्यूकोजा जो होगा वो हमारे पास अटैच्ड हो जाएगा किसके थ्रू, बाय द कोलेजन फाइबर्स एज वेल एज द इलास्टिक फाइबर्स। मतलब कोलेजन और इलास्टिक फाइबर दोनों का ही मिक्सचर से हमारे पास क्या हो जाएगा, म्यूकोजा मसल को कवर कर देगा और म्यूकोजा अटैच्ड हो जाएगा इन मिक्सचर से, ठीक है, बाय द मिक्सचर ऑफ कोलेजन एंड इलास्टिक फाइबर और मसल को जोड़ देगा। एज म्यूकोजा बिकम स्लैक ड्यूरिंग मेस्टिकेटरी मूवमेंट्स, क्या हो जाएगा, म्यूकोजा हमारा स्लैक बन जाएगा, इलास्टिक फाइबर क्या कर जाएंगे, रिट्रैक्ट कर देंगे, मतलब म्यूकोजा मूव टुवर्ड्स मसल एंड प्रिवेंट कर देंगे उसे फ्रॉम बल्जिंग बिटवीन टीथ एंड बीइंग बिटन, ठीक है। सो हम लोग क्या बताते हैं, जो हमारे पास म्यूकोजा होगा, पहले तो म्यूकोजा, ये जो लाइनिंग म्यूकोजा है हमारे मसल्स को कवर कर रहा है, जो हमारे पास कोलेजन फाइबर है और जो इलास्टिक फाइबर है उससे वो म्यूकोजा मिक्स हो रहा है, और जैसे ही हमारा म्यूकोजा स्लैक बन रहा है वैसे ही वहाँ पे क्या हो रहा है, वो रिट्रैक्ट कर रहा है, किसको, रिट्रैक्ट किसको कर रहा है, इलास्टिक फाइबर रिट्रैक्ट कर रहा है म्यूकोजा को टुवर्ड्स द मसल एंड एक बल्जिंग बनाएगा टीथ और किसके बीच में, टीथ और बीइंग बिटन। नाउ हम लोग बात करते हैं ओरल एपिथेलियम की टाइप क्या है। बेसिकली एक ऑर्थोकेरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम है, एक पैराकेरेटिनाइज्ड है। अब ऑर्थोकेरेटिनाइज्ड का मतलब क्या होता है, जिसके पास कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता। जिसने मेरी ओरल म्यूकोस मेम्ब्रेन नहीं देखी है यार, देख लो कि उसके अंदर ये सब बेसिक्स आपको क्लियर कर रखे हैं मैंने। पैराकेरेटिनाइज्ड क्या होता है, जिसमें हमारे पास पिक्नोटिक न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है। बेसिकली जो ऑर्थोकेरेटिनाइज्ड है उसके अंदर कोई भी न्यूक्लियस नहीं होता और पैराकेरेटिनाइज्ड के अंदर पिक्नोटिक न्यूक्लियस होता है। ये हमारे पास टाइप्स हैं किसके, ओरल एपिथेलियम के। सो एक तो ऑर्थोकेरेटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियम एंड दूसरा पैराकेरेटिनाइज्ड। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं वेरियस सेल लेयर्स इन द नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम में जो वेरियस सेल लेयर हैं वो कौन कौन सी है बेटा, स्ट्रेटम सुपरफिशियल है, स्ट्रेटम इंटरमीडियम है, स्ट्रेटम स्पाइनोजम है, स्ट्रेटम बेसिल है। जब याद करो कि जब मैंने आपको कैरेटिनाइज्ड वाला पढ़ाया था, जिसने देखी यार ओरल म्यूकोजा से पता होगा कि सेल लेयर्स कैरेटिनाइज्ड वाले में कौन सी थी, उसमें थी स्ट्रेटम बेसिल, स्ट्रेटम स्पाइनोजम, स्ट्रेटम ग्रैनुलोजम एंड स्ट्रेटम कॉर्नियम। एंड यहाँ पे चेंजेस आए हैं नॉन कैरेटिनाइज में, स्ट्रैटम बेसेल हमारा लास्ट पे आ गया है, स्ट्रैटम सुपरफिशियल से स्टार्ट हो रहा है, सबसे पहले सुपरफिशियल, फिर बीच का इंटरमीडियम, फिर स्पाइनोजम आ रहा है, फिर उसके बाद आ रहा है बेसेल। वहाँ पे क्या था, पहले बेसेल था, फिर था ग्रैनुलोजम, फिर था स्पाइनोजम, फिर था ग्रैनुलोजम एंड लास्ट में था हमारा कॉर्नियम कैरेटिनाइज वाले सेल लेयर्स में। और नॉन कैरेटिनाइज वाली सेल लेयर के अंदर क्या था, पहले सुपरफिशियल, उसके बाद इंटरमीडियम, फिर स्पाइनोजम एंड आफ्टर दैट क्या है बेटा, बेसेल है। नाउ नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम हमारा होता क्या है, नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम आर द बेसल एंड प्रिकल सेल लेयर्स ऑफ द नॉन कैरेटिनाइज्ड ओरल एपिथेलियम। जनरली कैसा होगा बेटा, हमारे पास ये रिजेंबल करेगा कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम को। मैंने आपको बताया तो है कि कुछ हद तक ये कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम को रिजेंबल कर रहा है। जो बेसल और प्रिकल सेल लेयर है, प्रिकल सेल लेयर किसको बोलते हैं, ये मैंने आपको ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन में बताया था यार। ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन से बहुत क्वेश्चंस आएंगे, अगर जो बच्चा ओरल म्यूकस मेम्ब्रेन देख लेगा ना, उसको यार ये वीडियो तो ऐसे बिल्कुल टिप्स पे क्लियर हो जाएगी। बट फिर भी अगर नहीं देख पा रहे हो, आई नो टाइम कम है यूनिवर्सिटी एग्जाम्स में, तो इसी में ही थोड़ा बहुत बता देती हूँ कि प्रिकल सेल लेयर कौन सी थी, स्पाइनोजम वाली लेयर थी, ठीक है। स्ट्रैटम स्पाइनोजम जो है वो, उसे हम लोग एक और नेम है उसका प्रिकल सेल लेयर।
अब बेसिकली क्या है, जो हमारे पास बेसेल है, स्ट्रैटम बेसेल होगी, स्ट्रैटम स्पाइनोसम होगी, हमें कैराटिनाइज्ड एपिथेलियम में भी मिल रहा है। सो वही बोल रखे हैं कि कुछ कुछ हद तक इट रिजेंबल्स द एपिथेलियम, जनरली किसका, कैराटिनाइज्ड एपिथेलियम को रिजेंबल कर रहा है ये। ऑल्दो जो सेल्स हैं हमारे पास नॉन कैराटिनाइज्ड एपिथेलियम के, वो स्लाइटली लार्जर हैं, एंड द जो इंटरसेलुलर बिटा ब्रिजेस हैं या फिर प्रिकल्स हैं, ये क्या है, ये लेस कॉन्स्पिशियस है। ये क्या है, लेस कॉन्स्पिशियस, मतलब मेक स्ट्रेंज। एक सेकेंड, देखो क्या बोल रखा है कि जो नॉन कैरेटिनाइज के सेल्स हैं वो कैसे हैं, वो लार्ज है स्लाइटली, ठीक है। इंटरसेलुलर रिजेस होंगी या प्रिकल सेल्स क्या होंगे, लेस कॉन्स्पिशियस होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या है, इंटरसेलुलर रिजेस या प्रिकल सेल लेस कॉन्स्पिशियस होंगे। इस रीजन की वजह से सम प्रेफर नोट टू यूज़ द टर्म प्रिकल सेल लेयर फॉर नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। क्यों कुछ लोग जो है नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम को प्रेफर नहीं करते कि वो प्रिकल सेल लेयर उसके अंदर टर्म यूज़ हो, क्यों नहीं करते, बिकॉज जो हमारे पास नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम है उसकी सेल स्लाइटली लार्जर है, और इंट्रासेलुलर जो रिजेस हैं और प्रिकल्स हैं बेटा, वो कैसे हैं बेटा, लेस कॉन्स्पिशियस है, जिसकी वजह से कुछ लोग प्रेफर नहीं करते कि नॉन कैरेटिनाइज्ड के अंदर प्रिकल सेल लेयर का यूज़ करें। जैसे हम लोग कैरेटिनाइज्ड में इजीली कर रहे थे, यहाँ पे इतना यूज़ करने के लिए प्रेफर नहीं कर रहे ना कई लोग। सो इन सडन रेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ सेल्स, नो सडन चेंजेस इन द अपीयरेंस ऑफ सेल्स, सेल्स के अंदर अचानक से कोई चेंजेस नहीं आए हैं अबव द प्रिकल सेल लेयर अक्कर इन नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। मतलब ऐसा नहीं है, मान लो क्या सेल के अंदर प्रिकल सेल लेयर के अबव कोई चेंजेस आए हैं, नहीं आए हैं, क्योंकि लेस कॉन्स्पिशियस हो गया ना वो इंट्रासेलुलर रिजेस वगैरह, इसीलिए प्रेफर नहीं कर रहे नॉन कैरेटिनाइज इसको यूज़ करें इस टर्म को, प्रिकल सेल लेयर को, इसीलिए कोई सडन चेंजेस नहीं आए हैं इनकी अपीयरेंस में सेल्स में अबव द प्रिकल सेल लेयर अक्कर इन नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। अब कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम और नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम के अंदर जनरली क्या डिफरेंस है, मैंने आपको बताया स्ट्रैटम बेसेल दोनों में प्रेजेंट है। बेसल लेयर है जो कि हमारी स्ट्रैटम स्पाइनोसम, प्रिकल स्ट्रैटम स्पाइनोसम यहाँ पे प्रेजेंट है। क्यों प्रिकल वर्ड यूज़ नहीं करें, क्योंकि वो लेस कॉन्स्पिशियस है हमारे पास। क्या चीज़ लेस कॉन्स्पिशियस है, इंट्रासेलुलर रिजेस। उसके बाद क्या है हमारे पास स्ट्रैटम ग्रैनुलोसम, यहाँ पे ग्रैनुलर लेयर आ जाती है किसमें, कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम में, और इसकी जगह पे हमारे पास स्ट्रैटम इंटरमीडियम आ जाएगा किसके अंदर, नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम में। और कैरेटिनाइज्ड में स्ट्रैटम कॉर्नियम आ रहा है जो कि हमारे पास कैरेटिनाइज्ड लेयर है, और स्ट्रैटम कॉर्नियम की जगह स्ट्रैटम सुपरफिशियल आ रहा है, मतलब सुपरफिशियल लेयर आ गई है। अब स्ट्रैटम बेसेल क्या होता है बेटा, बेसिकली सिंगल लेयर है क्यूबॉइडल या कोलमनार एपिथेलियल सेल्स की। अब बेसमेंट मेम्ब्रेन, ठीक है, मान लो ये हमारे पास बेसमेंट मेम्ब्रेन है, लेट अस सपोज, तो यहाँ पे सिंगल लेयर है क्यूबॉइडल या फिर किसकी, कोलमनार सेल्स बोल लो, या क्यूबॉइडल की क्या है, सिंगल लेयर है, ठीक है। बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर इसके पास क्या है बेटा, टोनोफिलामेंट्स है और अदर सेल ऑर्गेनेल्स है, टोनोफिलामेंट्स है और अदर सेल ऑर्गेनेल्स है। साइट ऑफ सेल डिवीजन किसकी साइट है, ये सेल डिवीजन की साइट है। कैरेटिनाइज में भी डिट्टो यही लाइन्स है, जल्दी से जाओ यार, ओरल म्यूकस को देख लो, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर टॉपिक्स हो जाएंगे। तो स्ट्रैटम बेसेल में क्या है कि बॉर्डर और कॉलमनार एपिथेलियल सेल्स की लेयर है, बेसमेंट मेम्ब्रेन के ऊपर टोनोफिलामेंट्स भी प्रेजेंट है और कुछ सेल ऑर्गेनेल्स भी प्रेजेंट है। ये हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट किसकी है, सेल डिवीजन की। अब स्ट्रैटम स्पाइनोसम की बात करें या प्रिकल सेल लेयर की बात करें, सो बेसल लेयर के ऊपर ही बेटा सेवरल रोज हैं लार्ज किसकी, ओवॉइड सेल्स की, जिसके पास क्या हो जाएंगे, जो कि डिस्पर्स करेगा टोनोफिलामेंट्स। लेट अस सपोज दिस इज अवर बेसल मेम्ब्रेन, क्यूबॉइडल या कोलमनार सेल्स जो भी आप मान लो, इसके ऊपर हमारे पास ओवॉइड सेल्स हो जाएंगे। ओवॉइड सेल्स वो हमारे पास कौन सी लेयर हो जाएगी, यहाँ पे हमारे टोनोफिलामेंट्स होंगे जो डिस्पर्स हो जाएंगे, ये हमारी स्ट्रैटम स्पाइनोसम या फिर प्रिकल सेल लेयर हो जाएगी। इंट्रासेलुलर ब्रिजेस या फिर प्रिकल सेल यहाँ पे हमें कम देखने को मिलेंगे। अभी आप बोलोगे कि मैम आप बता रही थी प्रिकल सेल लेयर प्रेजेंट है, बट नॉन कैरेटिनाइज के अंदर ऐसा होता है कि जो हमारे पास प्रिकल सेल लेयर होती है वो इतनी ज़्यादा क्यों नहीं दिखती, क्योंकि इंटरसेलुलर ब्रिजेस प्रेजेंट है, लेस कॉन्स्पिशियस बना रहा है, जिसको लेस विजिबल बना रहा है, ठीक है। इसकी वजह से कुछ लोग प्रेफर नहीं करते कि प्रिकल सेल लेयर का टर्म यूज़ हो नॉन कैरेटिनाइज में, ठीक है। अब हम बात करते हैं स्ट्रैटम इंटरमीडियम, तो स्लाइटली फ्लैटेंड सेल्स हो जाएंगे, न्यूमरस डिस्पर्स टोनोफिलामेंट्स एंड ग्लाइकोजन, ये हमारे पास फ्लैटेंड सेल्स होंगे। अगर याद हो तो मैंने आपको फ्लैट न्यूक्लियस भी बताया था उस वीडियो के अंदर, कि फ्लैट न्यूक्लियस भी यहाँ पे प्रेजेंट होगा,
ओरल म्यूकस में बताया था मेम्ब्रेन में। सो स्लाइटली फ्लैटेंड सेल्स विद न्यूमरस डिस्पर्स्ड टोनोफिलामेंट्स एंड ग्लाइकोजन। एक वर्ड एक्स्ट्रा लिखना यहाँ पे कि ग्लाइकोजन प्रेजेंट है। और क्या है बेटा, ये रेयर ओकेजन में जो हमारे पास कैरेटो हाइलाइन ग्रेन्यूल्स हो गए कैन बी सीन। देखो सीधी सी बात है, जब मैंने आपको क्या बताया था कैरेटिनाइज वाला बता रही थी एपिथेलियम ओरल म्यूकस में, तो वहाँ पे मैं आपको ग्रेनुलोजम का जिक्र कर रही थी, स्ट्रैटम ग्रेनुलोजम के बारे में बता रही थी। एंड वहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कैरेटो हाइलाइन ग्रेन्यूल्स प्रेजेंट है। बट यहाँ पे हम लोग नॉन कैरेटिनाइज में उस ग्रेनुलोजम की जगह इंटरमीडियम की बात कर रहे हैं। सो इंटरमीडियम के अंदर स्ट्रैटम इंटरमीडियम में बेसिकली यहाँ पे हमारे पास हम लिखेंगे कैरेटो हाइलाइन ग्रेन्यूल्स कैन बी सीन, कैन बी प्रेजेंट, बट दे डिफर फ्रॉम द ग्रेन्यूल्स इन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। उससे डिफर होंगे और ये अपीयर किसकी तरह होंगे, रेगुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर की तरह, नॉट एसोसिएटेड विद टोनोफिलामेंट्स। ये रेगुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स के साथ एसोसिएटेड होगा, लेकिन यहाँ पे हमें पास टोनोफिलामेंट्स नहीं देखने को मिलेंगे। ये रेगुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स की तरह एसोसिएटेड होगा लेकिन टोनोफिलामेंट्स नहीं दिखेंगे। नया ऑर्गेनेल यहाँ पे अपीयर हो जाएगा, ठीक है, जैसे कि जिसे हम लोग मेम्ब्रेन कोटिंग या फिर क्या बोलते हैं, लैमेले ग्रैन्यूल बोलते हैं, ठीक है। मेम्ब्रेन कोटिंग या लैमेले ग्रैन्यूल, इसके अंदर एक नया ऑर्गेनेल आ जाएगा, मेम्ब्रेन कोटिंग या लैमेले ग्रैन्यूल। दिस ग्रैन्यूल ऑफ स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर कंटेनिंग ग्लाइकोलिपिड, और इसी ग्रैन्यूल के पास जो कि स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड स्ट्रक्चर होंगे जिसे ग्लाइकोलिपिड बोलते हैं, इसके पास ग्लाइकोलिपिड होगा। ग्रैन्यूल कैसे अपीयर हो जाएंगे, ग्रैन्यूल जो होगा वो हमारे सर्कुलर अपीयर होंगे विद एन एमरफस कोट, ठीक है। उसके बाद क्या है, ये जो हमारे पास मेम्ब्रेन कोटिंग ग्रैन्यूल्स हैं ये कैसे अपीयर होंगे बेटा, सुपरफिशियल सेल मेम्ब्रेन के साथ ये फ्यूज़ कर जाएंगे और डिस्चार्ज कर देंगे अपने कंटेंट्स को इंटरसेलुलर स्पेस के अंदर। देखो मान लो ये जो मेम्ब्रेन ग्रैन्यूल्स हैं हमारे पास स्फेरिकल हैं, ठीक है, ये क्या करेंगे, सुपरफिशियल लेयर के साथ फ्यूज़ कर जाएंगे, फ्यूज़ कर गए और अपने कंटेंट को इसने कहाँ पे भेज दिया है, इंटरसेलुलर स्पेसिंग के अंदर अपने कंटेंट को डिस्चार्ज कर दिया। अब क्या हो जाएगा, ये सिमिलर फंक्शन में होगा एज दैट ऑफ द कैरेटिनाइज्ड, ठीक है, दैट इज़ लिपिड रिच क्या हो जाएगा, परमिटिंग ये क्या करेगा, बट कंटेंट्स जो होंगे इसके बैरियर लिपिड कंपोजिशन एंड डू नॉट फॉर्म इफेक्टिव बैरियर एज दैट इन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम। देखो बस क्या डिफरेंस क्या बेटा कि ये जैसे मान लो कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम के अंदर तो ये बैरियर बना रहे थे, लेकिन यहाँ पे इफेक्टिव बैरियर को ये नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन सिमिलर किस चीज़ में, सिमिलर फंक्शन एज दैट इन द कैरेटिनाइज्ड, मतलब लिपिड रिच है ये बात, तो लिपिड रिच परमेबिलिटी है ये सिमिलर है, लेकिन डिफरेंट क्या चीज़ है, डिफरेंट ये चीज़ है कि ये कैरेटिनाइज्ड की तरह अपने बैरियर नहीं बना पा रहे हैं, ठीक है। तो मैंने आपको अच्छे से बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर बता दिया है स्ट्रैटम इंटरमीडियम के बारे में भी। एक बार दोबारा से स्ट्रैटम इंटरमीडियम बताती हूँ क्योंकि ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। फ्लैटेंड सेल्स है, फ्लैट न्यूक्लियस है, टोनोफिलामेंट्स यहाँ पे डिस्पर्स हैं, और क्या है बेटा यहाँ पे हमारे पास कैरेटोहाइलिन ग्रैन्यूल्स देखने को मिलते हैं, लेकिन वैसे नहीं मिलते जो हमें कैरेटिनाइज में देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कैसे मिलेंगे, यहाँ पे हमें रेगुलर स्फेरिकल स्ट्रक्चर्स देखने को मिलेंगे, टोनोफिलामेंट्स के साथ एसोसिएट नहीं होंगे। और यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएगा, ग्रैन्यूल्स होंगे जिसे मेम्ब्रेन कोटिंग या फिर क्या बोलेंगे हम लोग, लैमेले बोलेंगे, लैमेले ग्रैन्यूल्स। और क्या हो जाएगा, ये जो ग्रैन्यूल हो जाएंगे कैसे होंगे, ये हमारे पास स्मॉल मेम्ब्रेन बाउंड हो जाएंगे स्ट्रक्चर्स जो कि ग्लाइकोलिपिड को कंटेन करते हैं। और जो ग्रैन्यूल्स होंगे ये अपीयर कैसे होंगे, सर्कुलर होंगे, ठीक है, एमरफस कोर में। और सुपरफिशियल लेयर के साथ ये मेम्ब्रेन कोटिंग जो होगी वो बाउंड कर जाएगी ताकि वो अपने डिस्चार्ज कर सके कंटेंट को इंटरसेलुलर स्पेसिंग के अंदर। लेकिन डिफरेंस देखो, सिमिलर वैसे कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम के साथ है, लेकिन डिफरेंस किस में है, सिमिलर तो किस में है, लिपिड रिच परमेबिलिटी में, लेकिन डिफरेंस किस में है बेटा, डिफरेंस है किसके अंदर, बैरियर बनाने में, कि जो बैरियर है वो हमारे पास कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम में ज़्यादा बन रहा था। डू नॉट फॉर्म द इफेक्टिव बैरियर इन द नॉन कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम, बट इट कैन फॉर्म, जैसे वो कैरेटिनाइज्ड एपिथेलियम में इफेक्टिव बैरियर बना रहा था बट यहाँ नहीं बना रहा। आई होप आपको क्लियर होगा स्ट्रैटम इंटरमीडियम तक। नेक्स्ट स्ट्रैटम सुपरफिशियल मैं आपको कराऊंगी, चलो मैं इस वीडियो में ही कराती हूँ। ये देखो स्ट्रैटम सुपरफिशियल जो होगा ये मोर फ्लैटेंड सेल्स है, ठीक है, न्यूमरस डिस्पर्स टोनोफिलामेंट्स, यहाँ पे हमारे पास टोनोफिलामेंट्स होंगे जो कि न्यूमरस डिस्पर्स जो होंगे ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, ये मोर फ्लैटेंड हो जाएंगे एज़ कम्पेयर टू द इंटरमीडियम। नाउ रिड्यूस्ड सेल ऑर्गेनल्स, यहाँ पे सेल ऑर्गेनल्स बस कम हो जाएंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इसके पास सेल्स होंगे जो कि फिल्ड किससे होगा, लूजली अरेंज फिलामेंट्स के साथ, आर नोट डिहाइड्रेटेड, मतलब पानी की कोई कमी नहीं है, दस फॉर्म ए सरफेस जो कि क्या करेगा, दैट फ्लेक्सिबल
दैट इज़ फ्लेक्सिबल सरफेस बनाएगा। टॉलरेशन ऑफ कंप्रेशन एंड किसका डिस्ट्रक्शन एंड कंप्रेशन जो हो जाएगा, डिस्टोर्शन और कंप्रेशन जो होगा उसका टॉलरेंस कर लेगा। सो स्ट्रैटम सुपरफिशियल हमारे पास मोर फ्लैटेंड होगा। यहाँ पे न्यूमरस टोनोफिलामेंट्स होंगे, रिड्यूस सेल ऑर्गेनिल्स होंगे, न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा। सेल्स हमारे फिल्ड किसके साथ होंगे, लूजली अरेंज टोलोफिलामेंट के साथ, दैट आर नॉट डिहाइड्रेटेड। ये फॉर्म करेंगे सरफेस। फ्लेक्सिबल जो होगा, डिस्टोर्शन वगैरह कंप्रेशन का टॉलरेशन होगा। वही बोल रखा है मोर फ्लैटेंड, न्यूक्लियस नहीं है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है, रिड्यूस सेल ऑर्गेनिल है, न्यूमरस डिस्पर्स टोनोफिलामेंट्स है, फ्लूइड फील्ड है, डिस्टोर्शन है, फ्लेक्सिबल है, फ्लूइड फील्ड है। यहाँ पे हमारे पास क्या हो जाएंगे विद लेवल लेस जो विद लेवल ऑफ विद क्या होगा विद लूजली अरेंज्ड फिलामेंट्स। तो आई होप आपको स्ट्रैटम सुपरफिशियल तक क्लियर होगा। नेक्स्ट मैं आपको कराऊंगी अगली वीडियो में पार्ट 2 इसका। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करो, चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो ताकि उनको भी थोड़ा फ़ायदा मिले, और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूले ताकि मेरी नोटिफिकेशंस आपको सबसे पहले मिले। कमेंट्स में मुझे बताना मेरी वीडियो कैसे लगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय।